जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ के थ्रू जो जवान सीआरपीएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर रैंक पे भर्ती होते हैं उनके ऊपर वर्कलोड कितना रहता है, डेली रूटीन उनकी क्या रहती है, क्या अगर आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी भी रैंक की तैयारी करते हैं तो उनको पढ़ने के लिए कितना टाइम मिलता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की हम बात करें तो एक अच्छी पोस्ट होती है जिसको एसओज बोला जाता है, यानी कि सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स बोला जाता है। एक जवान जब कांस्टेबल से भर्ती होता है उसको सब इंस्पेक्टर तक पहुंचने में कम से कम 30 साल सर्विस लग जाती है। यानी कि नॉर्मल वे से अगर हम देखें, जवान अगर प्रमोट पाता है तो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनता है, हेड कांस्टेबल से एएसआई बनता है, एएसआई से एसआई बनता है। उसको कम से कम 30 साल सर्विस करनी पड़ती है जब जाके वो सब इंस्पेक्टर बनता है। लेकिन जो जवान अपने अंदर एक काबिलियत रखता है, अच्छी पढ़ाई लिखाई की, अच्छी मेहनत करती है, तो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर से सीपीओ के थ्रू भर्ती होता है। तो वर्कलोड की हम बात करें तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर के ऊपर वर्कलोड कुछ भी नहीं रहता है, ना के बराबर रहता है। बशर्ते डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस इलाके के अंदर है। ट्रेनिंग के अलावा हम छोड़ दें, ट्रेनिंग तो आपको पता है कि ट्रेनिंग का नाम ट्रेनिंग होता है, उसके अंदर तो अलग ही रूटीन हो गई। लेकिन अगर हम नॉर्मल रूटीन की बात करें तो नॉर्मल रूटीन में एक तो सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस इलाके के अंदर है। दूसरी बात ये होती है कि जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है आपकी यूनिट की ड्यूटी क्या है। ड्यूटी जैसे ऑपरेशन ड्यूटीज है एक, या फिर वैसे आपको एक कैंप सिक्योरिटीज़ के अंदर या आपको उस एरिया की सिक्योरिटीज़ के लिए रखा हुआ है, या फिर आरओपी वगैरह की ड्यूटी लगती है, या कोई और आपको ड्यूटी है। वो डिपेंड करता है कि आपकी यूनिट की क्या ड्यूटी होती है। तो अगर नॉर्मल हम रूटीन की बात करें तो नॉर्मल रूटीन फोर्स के अंदर सुबह की पीटी परेड से शुरू होती है। तो सुबह जब सभी जवान पीटी परेड में जाते हैं तो सब इंस्पेक्टर का काम भी है सुबह पीटी परेड में जाना है। उसके बाद में आपको 2 पीरियड, कहीं पे 1 पीरियड पीटी होती है। उसके बाद जैसे आपकी पीटी हो जाती है आप अपने रेस्ट करें, नाश्ता कीजिए। नाश्ता करने के बाद में 9 बजे 9:15 बजे जगह पे जहाँ पे क्षेत्र के हिसाब से वातावरण होता है, मौसम कैसा रहता है, उसी हिसाब से आपको 1-2 घंटे का नाश्ते के टाइम पर रेस्ट मिल जाता है। उसके बाद में 9 बजे अगर कोई ड्यूटी वगैरह बाहर नहीं जाना है, कैंप के अंदर है, तो कैंप मेंटेनेंस की ड्यूटी होती है जिसके अंदर जीडी के जवान, जो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल रैंक के जवान होते हैं वो आते हैं। कैंप मेंटेनेंस वगैरह या छोटा मोटा जो वर्किंग होता है वो क्या होता है, उसमें सब इंस्पेक्टर का कोई रोल नहीं होता है। अगर कोई बाहर ड्यूटी नहीं जा रही तो अगर सब इंस्पेक्टर आ जाता है तो उसके बाद में उन जवानों को एक बार देख रेख करनी, कमांड करनी है। उसके बाद में उसको 9 बजे से 10 बजे तक, 11 बजे तक फ्री हो जाता है। उसके बाद में शाम को 4 बजे तक उसका कोई काम नहीं, आराम से फ्री है। आपको पढ़ने के लिए बहुत टाइम मिलता है। अगर ड्यूटी होती है, आपको ऑपरेशन ड्यूटी जाना है तो उसके अंदर आपको कोई भी रैंक मायने रखती है। कांस्टेबल भी उतनी देर ड्यूटी जाएगा, हेड कांस्टेबल भी उतनी जाएगा, सब इंस्पेक्टर भी जी, वो कंपनी कमांडर भी है, उतनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। बाहर आप कैंप से बाहर चले गए तो जो ड्यूटी है सभी की सेम ड्यूटी पड़ती है। लेकिन जो सब इंस्पेक्टर होता है कैंप के अंदर आपकी ड्यूटी है, कहीं बाहर ड्यूटी नहीं जा रही है, बाहर से ड्यूटी आप करके आ गए, उसके बाद में आपको ऊपर किसी प्रकार का कोई वर्कलोड नहीं होता है। ड्यूटी बाहर जानी है तो सबको जानी है, आपको ये तो होता नहीं है कि आपकी किसी प्रकार की कोई नाइट ड्यूटी लगती है, ना किसी का। 1 हफ्ते में 10 दिन में आपको नाइट ड्यूटी, चेकिंग ड्यूटी लगती है। यानी कि जो जवान सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहे हो ठीक प्रकार से ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस उनकी ड्यूटी आपको एक बार देखनी पड़ती है। चेक किया, रजिस्टर में साइन किया, जवान ठीक प्रकार से अपनी ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस वो देखना पड़ता है। इस प्रकार से आपकी ड्यूटी रहती है। इसके अलावा ये नहीं कि आपको किसी प्रकार की कैंप सिक्योरिटी में यूज में नहीं लिया जाता है, आप अपने आराम से ड्यूटी कर सकते हैं। रही बात वर्कलोड की, पहले क्या होता था, सीआरपीएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर की ड्यूटी करता था। यानी कि एक कंपनी के अंदर 3 प्लाटून तो 3 सब इंस्पेक्टर पदस्थ रहते थे। लेकिन अभी रैंक बढ़ा दी गई है, एक कंपनी के अंदर 9 सब इंस्पेक्टर पदस्थ हो गए हैं। और जो सब इंस्पेक्टर जो एक प्लाटून कमांडर की भूमिका निभाता था उसकी जगह पे इंस्पेक्टर कर दिया। यानी कि पहले एक कंपनी में 1 इंस्पेक्टर रहता था, अभी 3 इंस्पेक्टर रहने लग गए हैं। और जहाँ पे 3 सब इंस्पेक्टर थे वहाँ पे भी 9 सब इंस्पेक्टर कर दिए हैं। तो रैंक बढ़ने से इनका थोड़ा काम कम हो गया है, जो वर्कलोड हो गया। लोड पहले क्या होता था, इंस्पेक्टर अगर नहीं अवेलेबल है तो जो सब इंस्पेक्टर सीनियर होता था वो कंपनी 2IC की ड्यूटी करता था। लेकिन अभी ऐसा कोई रोल नहीं, क्योंकि 3 सब इंस्पेक्टर पहले से अवेलेबल रहते हैं, तो सब इंस्पेक्टर का इतना खास रोल नहीं रहता है। और वर्कलोड तो ना के बराबर ही रहता है। जो ड्यूटी बाहर जाएगी उसमें तो कोई लोड सबके बराबर ही है, वो चाहे कांस्टेबल से लेके चाहे वो किसी भी रैंक का अफसर है तब तक वो सेम लोड होता है। कैंप के अंदर आप रहते हैं, कैंप के अंदर आपको बशर्ते आपके अंदर पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। पढ़ने के लिए बहुत टाइम मिलता है, आपको रात भी मिलती है, दिन में भी आपको 2, 4, 5 घंटे रेस्ट मिलता है और रात आपके लिए बनी हुई है। इसके अलावा जो संडे वगैरह, गवर्नमेंट छुट्टी वगैरह, तो उस दिन आपकी पीटी परेड भी माफ रहती है, उस दिन भी आप पढ़ सकते हैं। तो
क्योंकि एक भाई है सुरेंद्र जी, वो बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर वर्कलोड डेली रूटीन क्या होती है, पढ़ने का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बार बार कमेंट कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना दूं कि आपको ये डाउट होगा कि जीडी से भर्ती हो रहे हम सब इंस्पेक्टर रैंक से, तो हो सकता है हमारे ऊपर लोड ज़्यादा रहेगा। आप एक बार आके देखोगे तो मैंने ये बता दिया कि जब ये कांस्टेबल से भर्ती होने वाले जब 30 साल में सब इंस्पेक्टर पहुँचता है तो वो पोस्ट आपके लिए कितनी बेस्ट पोस्ट होगी। आप आने के बाद आप वैसे तो आपने इतनी आपके अंदर काबिलियत थी, इतनी मेहनत आपने करके इतने पहुंचे हैं, तो आपको पता है कि बेस्ट नौकरी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे जो मेन रूटीन वर्कलोड जो भी चीज़ें होती हैं वो मेन डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र के अंदर है। हर एरिया के अंदर अलग ड्यूटीज होती हैं, अलग रूटीन होती है, अलग प्रकार से कार्य होता है, हर ड्यूटी का अलग अलग सिस्टम बना होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी किस क्षेत्र के अंदर है। तो सुरेंद्र जी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा किसी और भाई का भी डाउट होगा वो भी क्लियर हो गया होगा। बेस्ट ड्यूटी है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर के संबंध में प्रमोशन, सैलरी, एलडीसी एग्जाम, जो जॉब प्रोफाइल, सिलेक्शन, जो जानकारी के मैंने संबंध में वीडियो बना रखे हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वो वीडियोज अगर आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय